शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। मैं अपने आप को इतना सक्षम समझता हूँ कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। हाँ, और ये आप मानिए ना मत मानिए, लेकिन ये चीज़ आप भी समझते हैं कि किस तरीके से मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूँ इस चैनल पर, और आगे भी करता रहूँगा। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ अबाउट द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही है। किसके? इंटेलिजेंस के। इससे क्या समझते हैं हम? इसका मतलब ये है कि जो हमारी सभ्यता है वो एक बौद्धिक विकास को छोड़ रही है पीछे, और किस तरफ आगे बढ़ रही है वो आगे बढ़ रही है केवल और केवल किस आधार पर कि हमारे पास डाटा है। डाटा किस रूप में है? डिजिटल रूप में है। उसी का सहारा लेकर हमारा यूथ, हमारे नागरिक इस आधार पर अपने आप को विकसित कर रहे हैं कि हमारे पास स्टोर जो डाटा है वही हमारी इंटेलिजेंस है, बजाय यहाँ का डेवलपमेंट करने के। और ये चीज इतनी घातक है कि अगर आप इस चीज को अभी नहीं समझते हैं तो आने वाले कुछ समय में मैं ये संभावना कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा, लेकिन उनके पास नहीं होंगे साधन जीवन यापन के। जैसे कि बेसिक चीजें, घर नहीं होंगे लोगों के पास, खाने की चीजें नहीं होंगी, दोस्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी वैसे वैसे हमारा इंटेलिजेंस कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम एक SSD, एक HD कार्ड या फिर एक हार्ड ड्राइव को इंटेलिजेंस मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो हमने डाटा स्टोर कर लिया है वो हमें इंटेलिजेंस बनाएगा, लेकिन ये सरासर झूठ है। कोई भी स्टोर डाटा आपको इंटेलिजेंस नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस चीज को एक हार्ड ड्राइव मान के चलिए। समझ रहे हैं? इसमें आपने डाटा स्टोर किया है, कोई भी डाटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें आपने मैथ के वीडियोस, साइंस के वीडियोस, ऑल ओवर जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने इसमें स्टोर कर ली। लेकिन जो इंफॉर्मेशन इसमें आपने स्टोर करी है उसका सोर्स क्या है? वो कोई बुक के थ्रू हुआ होगा, किसी व्यक्ति ने वीडियो लेक्चर दिए होंगे, या फिर स्वयं आपने रिकॉर्ड किया होगा। समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वर्तमान में लोग AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको सर्वोच्च मान रहे हैं कि ये एक नया युग है। लेकिन आप ये चीज मत भूलिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक डाटा आधारित मशीन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके पास जब तक इंटरनेट के द्वारा डाटा दिया जा रहा है तब तक ही वो निर्णय देगा। आप जब भी उससे सवाल पूछते हैं तो देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं से सोर्स की लिंक ऐड कर देता है। समझ रहे हैं? इसको इंटरलिंकिंग बोलते हैं। आप उस पर क्लिक करते हो, आप उस सोर्स पे पहुंच जाते हो। तो असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने आपके काम को आसान नहीं किया है और बढ़ा दिया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन अब एक जगह मिल जाएगी। आपको बार बार गूगल पे जाके ये नहीं डालना है, स्क्रॉल नहीं करना है, आर्टिकल नहीं पढ़ने, आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इजी हो गया। लेकिन जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको मारने का काम आप स्वयं ही कर रहे हैं। किसके जरिए? आपने ChatGPT या गूगल के जेमिनी को ये प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक
इमेज चाहिए जो ऐसी होनी चाहिए। उसने आपको इमेज बना के दी और आप एकदम से शौक हो गए कि ये इमेज तो मैं सोच भी नहीं सकता था, उसने ये बना कर दी। और आप पर्सनल जो अपने काम है उनके लिए भी चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने उससे बोला कि मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। असल में हो सकता था कि आपको रियलिटी में उस रिलेशनशिप से बाहर आने की जरूरत थी, लेकिन एआई आपको बोलेगा कि नहीं, आपको कुछ भी करके इस रिलेशन को बचाना है या फिर फलाना ढिमका। आप उससे और भी गहरी गहरी सलाहें मांग रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड सलाहें मांग रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी लेना सही है, लेकिन आप बच रहे हो दिमाग का यूज करने का। तो द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस है ये। जो आज की युवा पीढ़ी है वो किताबें नहीं पढ़ रही है, उसको रुचि नहीं है किताबें पढ़ने में। और ये अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उसमें लोग किताबें पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। और बस वो एग्जाम कहाँ से दे रहे हैं तैयार करके, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, गूगल का यूज करके उसमें क्वेश्चन डाले, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट किया और लिख रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने अपना ब्रेन डेवलप नहीं किया, समझ रहे हैं। और यही हमारे आपके साथ हम कर रहे हैं। वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर डिक्लाइनिंग। हम एक खाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जो हमारी इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक तरफ सोशल मीडिया ने आपके ब्रेन में ह्यूमर, मजाक को बहुत ज्यादा भर दिया है। मतलब हर समय आपको खुशी चाहिए, हर समय आपको डोपामिन रिलीज करवाना है। तो ये चीज आपके लिए अब नॉर्मल बन गई है। तो जो चीजें असल में जो हमारा सरफेस लेवल है उस पर नहीं होनी चाहिए थी, उस पर लाकर छोड़ दिया है। आजकल किसी की भी बुराई करना मीम्स के माध्यम से नॉर्मल बन गया है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उन मीम्स का जो इस तरह वो किस तरीके का है। व्यक्तिगत तौर पर उनको कोट किया जा रहा है और इतने अजीब अजीब शब्द यूज किए जा रहे हैं लोगों को लेकर, ये ऐसा है वैसा है। तो हमारा जो ब्रेन है उसको और डिक्लाइन कर रहे हैं इंटेलिजेंस के परिप्रेक्ष्य में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।